औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा दिल ये कह रहा है कि मैं बात अपनी यहाँ से शुरू करूँ कि आज आपका लकी डे है। और जब हम ये कहते हैं तो क्योंकि हमारी आवाज़ के अंदर एक एनर्जी होती है और वो एनर्जी स्टे कर जाती है और वो चीज़ जो हम बोलते हैं वो होना भी शुरू हो जाती है। तो ये बात जो मैं आपको करने लगा हूँ कि आज आपका लकी डे है, तो इसलिए कि आज आपके अंदर बहुत ज़्यादा जो कांटे हैं वो कम हो जाएंगे, बहुत ऐसे जो वज़न हैं वो आपके अंदर से हल्के हो जाएंगे, मेरे भी हो गए। अब कुछ दिनों पहले हम बैठे हुए थे और एक सेशन था जिस पे स्टूडेंट्स जो है ना वो क्वेश्चन कर रहे थे। और आजकल के बच्चे जो है ना माशाल्लाह वो बहुत समझदार भी हैं और हमसे तो ज़्यादा फरासत भी है उनको, तो उनके सवाल बड़े खूबसूरत होते हैं। तो एक बच्चा उसमें से कुछ रिकॉर्डिंग भी कर रहा था, कुछ सवाल कर रहे थे और वो जवाब भी आ रहे थे जो मेरे अल्लाह ताला को मंजूर होता है, वो जवाब भी वहीं से आता है। तो वो सेशन ख़त्म हुआ, दूसरा दिन हुआ, तो एक फ़ोन आया, उसने कहा जी आप, मेरा उसने नाम लिया कि जावेद इजाज़ साहब बोल रहे हैं। कि जी, कहते जी मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आज 18 साल के बाद जो है ना मैं सुकून से सोया हूँ। एक बात सुन के तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैंने अल्लाह का शुक्रिया अदा कर दिया क्योंकि ये बात आपके तवज्जुह से आई है हमें, तो आपका शुक्रिया भी अदा करना बनता है ताकि आपको भी एहसास हो। मैंने किसी बहुत शुक्रिया, मैंने मुझे वो बात का भी नहीं पता, मुझे उस वाक़े का भी नहीं पता। तो मैंने वहाँ पे हमारा एक बड़ा प्यारा भाई है, उसका नाम राशिद, उससे मैंने कहा कि यार वो रिकॉर्डिंग ज़रूर जो आप लोगों ने की है, जो आपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस क्वेश्चन आंसर की लगाई है, तो ज़रा मुझे भेज दो। तो उसने कहा सर क्यों चाहिए? मैंने कहा ऐसी क्या बात है जो उस में एक साहब का फ़ोन आया, उसे देख कर वो बड़ा सुकून हुआ, मुझे भी बड़ा। उसने कहा सर वो जो आपने बात की थी कि अगर आपकी में किससे गलती होगी और किसी बंदे को नोट ना हो तो फिर मुझे पूरा सिनेरियो समझ आ गया। तो मैंने कहा मैं फिर आपके साथ भी शेयर कर लेता हूँ। एक साहब ने सवाल किया कि हमारे जो मामलात ख़राब होते हैं या हमारे दिल पे जो बोझ होता है उसकी वजह क्या होती है? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, जो हकूक़ अल्लाह है वो तो आपका और अल्लाह का मसला, और अल्लाह ताला जितना गफ़ूर रहीम है, जितना करीम है, सब जानते हैं। मगर जब हम इंसानों के साथ कभी चाहते हुए या ना चाहते हुए हमसे कोई गलती कोताही हो जाती है तो हमारा पर्सनल मसला बन जाता है। तो उसका भी एक बोझ रहता है हमारे ज़हन पे भी, हमारे फाइनेंस पे भी, हमारे तरक्की पे भी। वो दबाव एक चीज़ रोकती है उसको। तो उसको कैसे ख़त्म करें? तो मैंने कहा कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको हम ढूँढ लेते हैं, जिनसे हम माज़रत कर लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आप नहीं ढूँढ पाते। आप फेसबुक से ढूँढते हैं, कुछ लोग उनके बारे में पूछते हैं, वो वक़्त के अयाम में ना गुम हो जाते हैं। अगर आपको एहसास होता है क्योंकि आपकी तरक्की होती है ना ज़हनी, तो जब आपकी ज़हनी जैसे-जैसे तरक्की होती होगी ना, तो पहले काम जो आप करेंगे ना वो अपना एहतिसाब करना शुरू कर दें कि यहाँ मैं गलत था, यहाँ मैं गलत था, यहाँ भी मैं गलत था। और आप ना के अपने बुत तोड़ देते हैं, जो एक मैं का कि बुत को लपेटे रखते हैं आप, और जो अल्लाह ताला से दूरी होती है उस बुत की वजह से कि मैं फ़लाँ, मैं फ़लाँ, मैं फ़लाँ, तो वो बुत आपको ना बहुत दूर रखते हैं अल्लाह ताला की फ़ज़ल से। तो जैसे-जैसे आपके अंदर फ़रासत आती जाती है ना, तो पहला काम ये करते हैं कि आप खुद एहतिसाबी करते हो और आप कहते हैं कि नहीं, यहाँ पे मैं गलत। तो कोई ऐसा साहिब जो माज़ी में आपको आपसे कोई गुनाह या कोई गलती या कोई बदतमीज़ी सरज़द हो गई हो और वो गायब हो गई हो और आपको कोई उसका नामो-निशान ना मिलता हो। तो मैंने उस जवाब में ये कहा कि उसका एक तरीका ये है कि अपने ज़हन में एक ईमेल या एक टेक्स्ट बनाएँ उस बंदे के नाम पे। मिसाल के तौर पर उस बंदे का नाम अहमद है, तो आप ये लिखिए कि अहमद, मैं इजाज़ अहमद दिल से आपसे माफ़ी माँगता हूँ। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ, और मेरी गलती है। वो अपने दिल में या अपने दिमाग में ये ईमेल या अपने टेक्स्ट बनाना है और आप उसको भेज दें, मगर सीसी मेरे अल्लाह को कर दें, अल्लाह ताला को भी भेज दें वो। तो एक तो आपको ये महसूस होगा कि जैसे आपके ऊपर से वो मनो जो है ना बोझ हट गया। दूसरा, क़यामत के दिन अगर वो आपका गिरबान पकड़ेगा या आपसे पूछेगा अल्लाह के सामने, तो मेरे अल्लाह ताला गवाह है, उसने कहा कि नहीं, मैं इसका गवाह हूँ, माफ़ी मांग चुका है आपसे। फिर वहाँ पे जो मामला होगा वो तो मेरा अल्लाह जाने, और वो इंसान गया चाहे। मगर आपने अगर जिसके सामने आपका मुकदमा पेश होना है मेरे अल्लाह के सामने, और आपने उनको
گواہ بنا لیا. مگر اگر وہ بندہ آپ کی دسترس میں ہے، اگر اس کو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں، اس سے بات کر سکتے ہیں، اس کے ہاتھ جوڑ سکتے ہیں، تو پھر آپ کا یہ میتھڈ نہیں کام آئے گا. پھر آپ کو فزیکلی اس سے معافی مانگنی پڑے. پھر آپ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کرنا ہوگا کہ جی میری سے غلطی ہو، انسان معاف کر. پھر اس کا ظرف یا اس کی سوچ وہ، مگر آپ کا کام ہے معافی مانگنا. اللہ تعالیٰ کے سامنے نا ان کے رجسٹر میں نام لکھوا لینا کہ یہ معافی مانگنے والوں میں سے ہے، تو پھر اس کو بھی معافی دے دینی چاہیے، کیونکہ یہ خود معافی مانگنے والوں میں سے ہے. اچھا یاد رکھیے گا، جو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں نا، جو معافی مانگنے والے ہوتے ہیں نا، ان کے لیے توبہ بڑی آسان کر دیتا ہوں اللہ تعالیٰ. کیونکہ آپ جو اللہ سے چاہتے ہیں وہ اگر اس کے بندوں کے لیے کرنا شروع کر دیں تو اللہ تعالیٰ بے اختیار وہ چیزیں آپ کے لیے کرنا شروع کر دیتا. تو اس بندے کا جو فون آیا میرے خیال ہے کینیڈا سے، اور اس کی یہ بات ہوئی، تو اس سے مجھے پتا چلا کہ یہ بات کو تو ہم ایک چھوٹی سی محفل پہ ہم نے کی تھی. تو یہ جب پتہ چلے گا، بڑے ایسے لوگوں کے اندر بڑے ایسے اس کے سینوں پہ سل رکھے ہوتے ہیں، بڑی ایسی غلطیاں ہم کر لیتے ہیں جس کا مداوع نہیں کر پاتے، یا وہ لوگ گم ہو جاتے ہیں، یا ہمارا ان سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے. بچپن کے کوئی دوست ہوتے ہیں جن کو ہم بدتمیزی کرتے ہیں، یا کوئی ایسے معاملات رشتہ داروں میں یا کسی میں بھی جو کہ کہیں چلے گئے یا رابطے میں نہیں ہے. تو اگر وہ آپ کے رابطے میں نہیں ہے نا، تو اپنے ذہن میں ان سے معافی ضرور مانگ لیں، میرے اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے. تو ایک تو اس بندے کے پاس وہ انرجی مائکرو سیکنڈ میں جائے گی، اور وہ آپ کو معاف یہ بالکل امکان ہے کر دے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا تختی پہ آپ کی جو ہے نا وہ روشنائی، وہ جو کالک ملتی ہوئی نا، وہ ذرا کم ہو جائے گی، اور پھر آپ اللہ تعالیٰ کی گڈ بکس میں آنا شروع ہو جائیں گے. ہم سب اللہ کے گڈ بکس میں ہیں، مگر وہ تو ہمارا ولی ہے، ہم اس کے ولی بننے کی کوشش نہیں کرتے. تو یہ آزما کے ضرور دیکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے کہ آپ اپنی غلطیوں کو ریپیئر کر سکیں. اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کہ آپ آئندہ وہ غلطیاں نہ کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ توفیق دے کہ ہم اپنی انا کے بت کو گرا کے صرف اللہ کی رضا کے لیے اپنے سر جھکا سکے. ہمارا یہ سر میرے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی جھکنا چاہیے، اور جب ہم اس کی رضا کے لیے اپنی انا کو نیچے کرتے ہیں تو ہمارے وہ بڑے مرتبے بڑے اوپر کر دیتا. اللہ تعالیٰ آپ سب کو یہ توفیق دے کہ آپ اس راستے پہ چلیں جس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم چلے، اور انہیں ہمیں بتایا کہ اس پہ ہی آپ کی بہتری ہے. بہت شکریہ.